लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बड़ा फेरबदल कर दिया। प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत सबको नई जिम्मेदारियां सौंप दी। लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल यहां खड़ा हो रहा है वो ये है कि क्या सचिन पायलट को अब राजस्थान से दूर करने की साजिश रची जा रही है और एक बार फिर से बड़ा धोखा राजस्थान की जनता को मिलने वाला है। जी हाँ, क्यों कह रहे हैं हम बताऊंगे आपको विस्तार से इस वीडियो में, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा ये वीडियो। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो राजस्थान की राजनीति की जब हम बात करते हैं तो जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कुर्सी की जबरदस्त खींचतान हमें देखने को मिली थी। पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं को खूब बार समझाया और मीडिया के सामने इनकी दोस्ती का दिखावा भी किया और इसके बाद जब इनको बयान देने के लिए बचने के लिए भी कहा गया, लेकिन दोनों ही नेता की जो खींचतान थी वो सबके सामने जगजाहिर थी और इस खींचतान ने राजस्थान इनसे छीन लिया। अब आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल कर दिया। पार्टी ने प्रियंका गांधी की जगह अविनाश पांडे को यूपी का प्रभारी बना दिया और सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी सौंप दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रभारी रही कुमारी शैलजा को उत्तराखंड दे दिया और इसके अलावा केरल कांग्रेस के बड़े नेता रमेश वेनिथला को महाराष्ट्र, रणदीप सिंह सुरजेवाला को कर्नाटक, मोहन प्रकाश को बिहार, देवेंद्र यादव को पंजाब की जिम्मेदारियां दे दी गई। अब इन सब में जो लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम है वो है सुखजिंदर सिंह रंधावा का। राजस्थान के प्रभारी थे सुखजिंदर सिंह रंधावा और उनकी रहते हुए पार्टी की हार भी हुई, लेकिन उनके लिए कोई भी एक्शन यहां नहीं लिया गया और राजस्थान के दोनों बड़े नेताओं को राज्य से बाहर भेजकर पार्टी आलाकमान ने एक और बड़ा संदेश यहां दे दिया है। आपको बता दें कि पार्टी राज्य में कोई नया चेहरा तलाश रही है। जी हाँ, गहलोत गुट के नेता सचिन पायलट को सीएम बनते नहीं देखना चाहते थे और ये बात सबको पता है। और जब आलाकमान ने अशोक गहलोत से सीएम की कुर्सी छोड़कर पार्टी अध्यक्ष का चुनाव लड़ने को कहा था, लेकिन उनके साथी विधायकों ने जो किया वो इतिहास में दर्ज हो गया। यहां तक कि दिल्ली की मीटिंग्स में भी वो नहीं गए थे। उनका कहना था कि राज्य की बागडोर गहलोत ही संभाले। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट का गुट है जिसने पूरे 5 साल इसी इंतजार में बिता दिए कि उन्हें राज्य में कब सीएम बनाया जाएगा, लेकिन ना तो गहलोत दिल्ली गए और ना ही सचिन पायलट राजस्थान की ड्राइविंग सीट पर बैठ पाए। हालांकि अब तो ये बातें पुरानी हो गई हैं और पार्टी ने इन दोनों ही नेताओं को राष्ट्रीय स्तर की नई जिम्मेदारी दे दी है। लेकिन इन जिम्मेदारियों के पीछे जो साजिश रची जा रही है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने का मकसद यही है कि उन्हें राजस्थान से दूर कर दिया जाए और अगर ऐसा हुआ तो फिर से राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा होगा और इस धोखे से सचिन पायलट से ज्यादा नुकसान खुद कांग्रेस का होगा। जी हां, कांग्रेस के आलाकमान को यह बात अभी भी समझ में नहीं आ रही कि उन्हें इतनी दूर ले जाकर प्रभारी बना दिया गया जबकि वो राजस्थान में अच्छे से रचे बसे हैं। छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने से प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी और इन सब साजिशों के पीछे कौन है वो भी सोचने वाली बात है, क्योंकि सचिन पायलट के साथ जो भी पहले हुआ उसके पीछे सीधे सीधे अशोक गहलोत का हाथ था और अगर एक बार फिर से इस साजिश में अशोक गहलोत ही नजर आ रहे हैं तो आपको एक ही लाइन में यहां पर कह सकती हूं कि कांग्रेस के सुधरने की उम्मीद बिल्कुल खत्म हो गई है और कांग्रेस का जो हाल राजस्थान विधानसभा चुनाव में हुआ था उससे भी बुरा हाल बिना सचिन पायलट के लोकसभा चुनाव में होगा, ये बात तो तय है। अब इसके बाद एक और सवाल यहां पर खड़ा होता है कि इन दोनों नेताओं को जब राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी दे दी तो क्या राजस्थान में नया चेहरा ढूंढा जा रहा है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई भी यहां पर चल रही है। दोनों नेताओं को दिल्ली बुला लिया गया है। इससे एक बात स्पष्ट हो गई है कि इन दोनों में से किसी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया जाएगा। अब नेतृत्व किसे सौंपा जाए इसकी तलाश चल रही है, जिसको लेकर दोनों पक्षों की सहमति भी बने और प्रदेश स्तर पर पहले की तरह खींचतान भी ना दिखाई दे। और इसका फायदा हाल ही में हुए चुनावों में बीजेपी ने तो उठा लिया था। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि दिल्ली नहीं आने पर अड़े दोनों नेताओं की राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री होने के बाद अब पार्टी राज्य में किस नए चेहरे को सामने करती है और किस तरह से
सचिन पायलट को राजस्थान से दूर ले जाने का जो एक कदम उन्होंने उठाया है, ये इन पर भारी पड़ेगा, इनको नुकसान पहुंचाएगा या फिर फायदा पहुंचाएगा, ये यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल मैं छोड़कर जा रही हूं। आपने ये पूरा वीडियो देखा है, सुना है, आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने से सचिन पायलट को राजस्थान से दूर करने की साजिश रची जा रही है? अगर हाँ, तो कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपकी राय, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा, ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।